बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू एक्सप्लोर फैक्टर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कैसे बाय कर सकते हैं। अम, अक्सर यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि यार कौन सा वीपीएस लें, कैसे बाय करें, इसका तरीक़ेकार क्या है। और मैंने यूट्यूब पे भी पाकिस्तान में सर्च की थी वीडियोस, लेकिन मुझे कोई उसमें ये है कि अच्छी वीडियो नहीं मिली। तो मैंने सोचा चले मैं वीपीएस बाय कर रहा हूँ तो उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। वीपीएस मोस्टली यूज़ होता है आपके फेसबुक एड ब्रेक्स के काम में। और इसके अलावा भी अगर आप उसके ऊपर लेट से के कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो वो भी उस पर चल सकती है। और इसके अलावा और बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं सिंपल वर्किंग के लिए मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो जो मैंने साइट चूज़ की है वो लाइट नोड है, lightnode.com। इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे, मुझे कुछ बेहतर लगे। फिर एक आधी वीडियो भी थी, शायद किसी और लैंग्वेज में थी, तो उसमें भी उन्होंने यूज़ करके दिखाया तो मुझे उसकी स्पीड अच्छी लगी। तो इसका आज हम ये कि बेसिक जो पैकेज है वो हम यहाँ से ट्राई करेंगे, जिसमें एंड्रॉयड एमुलेटर भी होता है। तो हम इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ब्लू स्टेक वीपीएस। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें अभी हमारे पास ये पैकेजेस आ गए हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस पर मंथ हैं। ये 13.7 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमें ब्लू स्टेक्स जो होता है एंड्रॉयड एमुलेटर वो प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। 4 GB रैम दे रहे हैं, ये 2 CPUs दे रहे हैं, 50 GB हार्ड ड्राइव की स्टोरेज दे रहे हैं, 1 TB बैंडविड्थ है। और ब्लू स्टेक्स इसमें एमुलेटर प्री इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा भी इसके पैकेजेस हैं, लेकिन फिर ये जैसे आप स्पेक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके पैकेजेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर आपकी नीड ज़्यादा है तो आप फिर इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये जो इसका स्टार्ट वर्जन है इस पे जाऊंगा। गेट स्टार्टेड करेंगे। इसको टिक करके आप ओके कर देंगे और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। इसके बाद आप ईमेल वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे और एक इस पे गेट का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक द बटन टू स्टार्ट वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। तो आपने जो ईमेल एंटर किया है यहाँ पे ऊपर, उसके ऊपर आपको एक कोड आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या कोड आया है। अच्छा जी, मैंने कोड एंटर कर दिया इसमें। अब ये नेक्स्ट हमसे हमारा पासवर्ड मांग रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट्स इसने दी हुई हैं। यू यूज एटलीस्ट 8 to 30 कैरेक्टर्स, वन अपर केस, वन लोअर केस और वन नंबर। तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो इसमें मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ और ये इस पे हो गया हमारा साइन अप। अब नेक्स्ट ये हमारा नेम मांग रहा है, यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। एड्रेस दे दें आप, सबमिट कर देंगे। अच्छा जी, ये कह रहा है रिचार्ज योर राइट नोट अकाउंट विद $10 एट द टाइम ऑफ रिचार्ज, यू स्टिल हैव अ गिफ्ट अमाउंट टू गेट। अच्छा, ये कोई आई थिंक फ्री गिफ्ट भी को दे रहे हैं। आई थिंक $1 का, इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। और ये कह रहा है यू हैव रिसीव्ड $1 फ्रॉम स्टेशन, ओके कर देते हैं, ठीक है। वो $1 कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया मिस्ट्री बॉक्स में जो निकला है आपको। ओके जी, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि आपने सर्वर कौन सा चाहिए आपको, सर्वर लोकेशन आपको कौन सी चाहिए। तो आपको जिस कंट्री की भी वीपीएस लोकेशन चाहिए यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कंट्रीज, आई थिंक 34 के अराउंड अभी इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं ओवरऑल।
तो मुझे चाहिए थी यूएसए की। यूएसए में भी सिलिकॉन वैली है और वाशिंगटन की, दो शहरों की इनके पास लोकेशंस हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका है, उसमें फिर वो ब्राज़ील और डिफरेंट कंट्रीज आ जाती हैं। तो मैं जाऊंगा वाशिंगटन, यूएसए पे। अब जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ आप देखेंगे कि इसकी यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगी, 7.7 बना के पहले जीरो आ रही थी। अब हम नीचे आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी जोन, जोन ए आ रहा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जिसको ये बंटू चाहिए वो ये सर्च करेगा। इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लेकिन हमें चाहिए विंडोज़। तो अब जैसे मैं विंडोज़ पे लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये डिसेबल हो जाता है, ये रेड मार्क आ रहा है, मतलब ये सिलेक्टेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपना सर्वर चेंज करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए हमें एटलीस्ट 2 कोर सर्वर चाहिए। 2 कोर हमारा प्रोसेसर सर्वर चाहिए और 4 GB रैम चाहिए। उसके ऊपर ही ये जो है ना हमारा एमुलेटर, उसी मिनिमम उसको रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए होती है। तो इसलिए हम, अगर हम यहाँ नीचे देखें सर्वर साइज पे, तो सीपीयू इंटेल का सिलेक्ट हुआ है, और कंप्यूटिंग अगर हम देखें तो 1 CPU और 2 GB में सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो इसको हम जैसे ही 2 CPU 4 GB करेंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे विंडोज़ का इनेबल हो गया। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं यार सिलेक्ट नहीं हो रहा विंडोज़ का। तो अब हम यहाँ पे विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि इसमें चाइनीज़ वर्जन भी होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो लाइट नोड है ये चाइनीज़ कंपनी है। तो इसमें आप Windows 10 x64 आगे इंग्लिश इंग्लिश लिखा हुआ है इसके, तो आपने ये इंग्लिश वाला वर्जन ही सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे 13.70 होगी हमारी पर मंथ। नीचे आते हैं जी, पे बाय ट्रैफिक, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, लाइन टाइप बीजीपी, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। अब ये हमें कह रहा है कि नेटवर्किंग की आपको टोटल कितने जीबी चाहिए। ये आई थिंक मंथली ट्रैफिक का कुछ होता है सीन। तो इसमें इन्होंने 1000 GB, 2000, 3000, 3000, 4000, 5000, 6000 GB तक ऑप्शन दिया हुआ है। और मेरा ख्याल है इसको हम अगर 6000 करते हैं तो हाँ जी, ये प्राइस बढ़ जाती है। तो हम बेसिक पे ही जाएंगे। 1000 GB बहुत ज़्यादा होता है, वो 1 मंथ में नहीं ख़त्म होता। और स्टोरेज 50 GB है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, नीचे आ जाते हैं सर्वर होस्ट नेम। इसको आप चेंज करके जो भी सर्वर का नेम देना चाहें अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं अपना नेम दे देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ PS वाशिंगटन से। अच्छा जी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ अगर आगे की पेस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, ये नीचे कह रहा है जी, अगर आपके पास कोई कोड है तो वो यहाँ पे एंटर करें। आई थिंक गिफ्ट कोड वगैरह, लेकिन हमारे पास नहीं है। फायरवॉल ग्रुप, अच्छा जी, प्लीज सेलेक्ट फायरवॉल ग्रुप। इसको हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो ठीक है जी, बस जो चीज़ें सेलेक्ट होनी थी वो हो चुकी हैं। तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये हमारा मांग रहा है पासवर्ड। तो ये हमें पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो हमारे सर्वर का पासवर्ड होगा बेसिकली। और अगर आप रैंडमली कोई कोड जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक रैंडम कोड आपको पासवर्ड जनरेट कर देगा। अच्छा जी, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। अच्छा, ये जितनी सेटिंग्स करनी थी हमने इसमें कर ली है। और अब ये कह रहा है कि जी आप इस पे रिचार्ज करें पहले। रिचार्ज करेंगे तो फिर ये
आपका सबमिट होगा यहाँ पे, और तब फिर ये आगे चलेगा। तो उसके लिए हमें इस पे सबसे पहले पेमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट मैं आपको उसका प्रोसीजर बताता हूँ कि हमने इसमें पेमेंट कैसे अपलोड करनी है। जो है या वीपीएस लॉन्च करने के लिए पहले इसमें पेमेंट अपलोड करनी होती है। तो हम यहाँ से जाके रिचार्ज में जब जाते हैं तो ये पेज खुल जाता है हमारे पास। इसमें अब हम रिचार्ज करेंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं रिचार्ज के, वो क्रेडिट कार्ड है, पेपॉल, अलीपे, जी पे, और अगर आपके पास कोई गिफ्ट कोड है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं कार्ड के थ्रू करूँगा, तो इसलिए मैं इसको कार्ड को सेलेक्ट करूँगा। और लास्ट जो हमने सब चीज़ें अपनी पूरा वो जो है लोकेशन वगैरह डाल के और अपने सीपीयू और रैम वगैरह की रिक्वायरमेंट डाल के जो हमारे पैसे बने थे वो 13.7 थे पर मंथ। क्योंकि हम ये स्टार्टर पैकेज इसका ले रहे थे तो वो उसके बने थे 13.7। तो हमें ऑलरेडी $1 इसमें इन्होंने गिफ्ट के तौर पे दिया साइन अप पे। तो अब हम यहाँ पर अगर सबसे एंड पे आए तो 10, 25, 50 और $200 हम इसमें कर सकते हैं। एंड पे अदर्स लिखा हुआ है। अदर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप कस्टम अमाउंट्स में डॉलर्स में ऐड कर सकते हैं जितनी आप अपलोड करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं 13 डॉलर्स ऐड करता हूँ, पे करता हूँ इनको, तो $1 प्लस $13, ये 14 बन जाएगा मेरे। वो जो मेरी रिक्वायरमेंट है 13.7 की है, इसलिए मैं 13 और ऐड करूँगा तो मेरे 13.7 यहाँ पे बैलेंस शो होने लग जाएगा। तो अब हम बल्कि एहतियातन हम 14 ही कर लेते हैं, ये ना बाद में कोई प्रॉब्लम बने। यहाँ पर हम 14 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल $15 हमारे पास अपने बैलेंस में शो होने लग जाएंगे। फिर हम इजीली अपने उसको यूपीएस को वहाँ से सेटअप करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डालेंगे जो आपके पास है। मैं इसमें ये पुट कर लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेसफुल पेमेंट, यू आर फ्री टू डिप्लॉय द होस्ट यू नीड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अच्छा, ऊपर कह रहा है वो डायरेक्टली ही हो गया विदाउट एनी कोड। अच्छा, और बल्कि मुझे एसएमएस भी आ गया जी। अच्छा, इसके लिए हाँ जी, लाइट नोट की तरफ से ठीक है जी, पैसे कट चुके हैं हमारे। इसको मैं कंप्लीट करूँगा। और ये देखें आपके, ये हमारे बैलेंस में $15 शो होने लगे हैं। ठीक है जी, हम अपने उसमें वीपीएस की सेटिंग में जाते हैं। इंस्टेंसेस में जाएंगे, प्रोडक्ट्स, इंस्टेंसेस। अच्छा, यहाँ पर अब हम अपने इंस्टेंस जो है या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको एक ऐड का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, आई थिंक उसने वो हमारी लास्ट सेटिंग सेव किसी जगह पे भी नहीं की। तो हमें ये इसको दोबारा से पुट करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। हमने वाशिंगटन सेट किया था यूएस से। ऐसे नॉर्मली तो होता है ऐसे कि वो जो सेटिंग्स हमने सेलेक्ट की होती है वो सेव हो जाती है, लेकिन शायद इस पर आई थिंक ऑप्शन नहीं है ऐसा। अच्छा, यहाँ से फिर हम कर लेंगे न्यू सी पी यूज़ 4 GB विंडोज़ 10x64 इंग्लिश वर्जन। और बाकी चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, सर्वर होस्ट नेम हम अपनी मर्जी का इसमें डाल सकते हैं। इसमें भी लगता है पीएस वाशिंगटन यूएसए। इसमें फ्लैशेस चेक करते हैं अलाउ है या नहीं, डाल के देख लेते हैं। चलिए, और पासवर्ड डाल देंगे हम। इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स ये जो दे रहा है ना, ये आपको पूरी करनी है लाजमी, चेक भी कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसने हमें सारी चीज़ें यहाँ पे समरी दे दिया कि जी आपकी सर्वर लोकेशन वाशिंगटन है,
सर्वर टाइप विंडोज 10, x64 बेस इंग्लिश, सर्वर साइज 2 CPU, 4 GB रैम, 50 GB मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, 1000 GB इसका टोटल डाटा फॉर द मंथ। और समरी आ गई 13.70 पर मंथ। यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। ये आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास समरी दे दी है कि जी आपका विंडोज 10 वाला ये जो है इंस्टेंस ये रेडी हो गया, सर्वर इन्फॉर्मेशन चेक। अच्छा, और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा है डिप्लॉय टर्म्स एंड कंडीशन, ये पहले ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसको हम डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, ये होस्ट डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, सर्वर आईडी दिस। अच्छा जी, ये जैसे ही मैंने वीडियो को स्टॉप किया और ये कंप्लीट हो गया। द होस्ट हैज़ बीन डिप्लॉयड सक्सेसफुली। इसमें हमें बता रहा है कि जी ये हमारा जो VPS है वो बन चुका है। You can install it according to your business needs. If you have any questions, you can contact us using the customer or ticket. अच्छा जी, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम करेंगे कंप्लीट। अच्छा जी, ये इसका स्टेटस क्या रहा है जी, रनिंग। और ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, सर्वर डिटेल्स, सो सर्वर स्टॉप, सर्वर रीस्टार्ट। अच्छा, ये VPS को रीस्टार्ट वगैरह करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे वैसे हम सर्वर डिटेल्स में जाके चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, ये सब डिटेल्स हमारी शो कर रहा है यहाँ पे कि हमारी यूजेज कितनी है, बाकी सारी चीज़ें ओवरव्यू दे रहा है जी। VPS का नेम और लोकेशन आ रही है, डाटा डिस्क, पब्लिक IP, ऑपरेटिंग सिस्टम, IPs वगैरह, CPU, रैम बता रहा है, सब चीज़ें हमारी बता रहा है यहाँ पे, सिस्टम डिस्क। ठीक है जी। बाकी क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अभी 0 0 ही होगा क्योंकि यूज ही नहीं हो गया। और ये यहाँ पे भी यूसेज आप देखेंगे 0.00 आउट ऑफ 1000 GB शो कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें आपके पास अगर आप देखें तो आपकी IP आ रही होगी, IP एड्रेस आ रहा होगा, और आपका यूज़र नेम आ रहा होगा। ये हमें डालनी पड़ेगी। अ, हम जाएंगे अपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे, स्टार्ट में जाएंगे, रिमोट डेस्कटॉप लिखेंगे तो हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ जाएगा, हम उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम IP डालेंगे इसकी, प्राइवेट IP कॉपी, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। शो डिटेल्स में जाके यूज़र नेम भी हमें डालना पड़ेगा, इसको हम यूज़र नेम भी कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे। सही है, दिया है, पब्लिक IP। चलिए, पासवर्ड मांग रहा है हमारा यहाँ पे। पासवर्ड जो आपने डाला था उसको यहाँ पे एंटर कर दें, इसको रिमेंबर भी क्लिक कर दें। ओके, पास में अगेन यस, इनिशिएटिंग रिमोट, सॉरी कॉन्फ़िगरिंग रिमोट सेशन। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका इंटरफेस खुल के आ गया।
अच्छा जी, ये स्टार्ट हो रही है फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, अदर यूजर्स, ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ये मेरा मतलब यूज़र है और पासवर्ड मेरा इस पे ऑलरेडी आ रहा है और खुद से इसने लॉगिन कर दिया। अच्छा जी, ये इसका हमारे पास इंटरफेस करके आ गया हमारा VPS। अब ये ऑन कंडीशन में है और ये हमारे पास इसका डेस्कटॉप है। इसके अंदर ब्लू स्टेक जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। अ, इसको अगर हम खोलें तो इसका सारा इंटरफेस मिल जाएगा। फेसबुक का ऑप्शन है, मतलब ये आप इसमें फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं। और मोस्टली जो लोगों को प्रॉब्लम आता है कि लोकेशन कंफर्म नहीं हो रही होती, तो ये इसके अंदर जो फेसबुक हमारा खुलेगा वो जस्ट लाइक हमारे जैसे मोबाइल भी यूज़ करते हैं वो उसी तरह से खुलेगा। और उसमें यह है कि वो हमारी लोकेशन भी कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि लोकेशन कंफर्म करने के लिए आपको फेसबुक को मोबाइल में यूज़ करना लाजमी होता है, उससे फ़ौरन वो लोकेशन ऐप भी कंफर्म हो जाती है। तो उससे आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। अ, इसका इंटरफेस खुल गया। ये बेसिकली बूस्ट एक गेम्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, एंड्रॉयड गेम्स के लिए। आप इसके अंदर एंड्रॉयड गेम्स डाउनलोड करके और उसको खेल सकते हैं अपने पीसी में। फेसबुक का भी इंटरफेस दिखा देता हूँ फिर उस तरह का। और आप देखेंगे तो ये वर्टिकल शेप में शो होगा हमें। स्टार्ट हो रहा है, पूरा लोड होगा तो उसके बाद हमारे पास इसका इंटरफेस आएगा। आपको लगाता हूँ कि ये इस तरह से शो होता है। ये जस्ट लाइक हमारे मोबाइल की स्क्रीन जैसी होती है वर्टिकल शेप में, उस तरह से ये इंटरफेस का शो होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ कि आपका इंटरनेट जितना अच्छा है VPS में, उतने ही आपको इस पर अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब क्योंकि मैं अभी यहाँ पे वायरलेस इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ जोंग का, तो इसकी स्पीड आपको पता है वायरलेस कनेक्शंस की स्टेबल नहीं होती, अप डाउन होती रहती है, इसलिए ये मुझे थोड़ा सा स्लो भी फील हो रही है। और इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप जो है 8 GB भी ले सकते हैं, 16 GB भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। तो जितना वो आप उसको बजट को हाई करते जाएंगे उतना ही वो आपको जो पीसी मिलेगा वो भी हाई एंड मिलेगा। लेकिन ये है कि नॉर्मल यूज़ के लिए मेरा ख्याल है ये इनफ है, आपका काम वो कि चला जाएगा। क्योंकि वो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है जितने आप हाई एंड पे जाते हैं। और ये जो है वो अ, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसकी टोटल पेमेंट आज की डेट में मुझे कितनी पे करनी पड़ी है थ्रू माई क्रेडिट कार्ड। तो ये देखेंगे हमारे पास इसका इंटरफेस करके आ गया फेसबुक का। अब यहाँ पे हमसे फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। तो जैसे हम नॉर्मली मोबाइल में लॉगिन करते हैं, हम अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड या ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो ये इसको लॉगिन कर देगा। और इसमें फिर हम अपना इजीली हम फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, अपनी लोकेशन वेरीफाई कर सकते हैं। आप अब जैसे कि हमारे पास ये VPS USA का है, तो हमारी USA की लोकेशन जो है ना हमारी आईडी पे वो कंफर्म हो जाएगी। तो उससे हमारा स्पेशली जो बोनस ऑन रील्स है, रील्स की मोनेटाइजेशन वो भी ऑन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम हमारी आईडी USA में डिटेक्ट होगी तो उसके चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ का VPS का इंटरफेस अगर आप बाय करते हैं तो ये चीज़ आपको मिलेगी। और अभी मैं कुछ दिन यूज़ करके उसके बाद आपको इसका रिव्यू भी बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है इसकी, अप टाइम कितना है, रिकनेक्ट कितनी दफ़ा होता है। और प्लस ये कि मैं इसको जो वाइड इंटरनेट है, एयरटेल का इंटरनेट, उस पर भी चेक करके देखूंगा कि उस पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उस पर ये कैसा परफॉर्म करता है। इस पे भी अभी वायरलेस के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक परफॉर्म कर रहा है। मतलब जो काम मैं इस पे करना चाह रहा हूँ वो इजीली हो रहा है। हल्का फुल्का लैग जरूर है, लेकिन मुझे ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरा इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो जितना स्टेबल इंटरनेट होगा उतना ही आपका ये VPS अच्छा चलेगा। तो ये इस VPS को बाय करने का तरीका था जो कि मैंने आपको बताया। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसकी
टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है। तो हमने क्योंकि इसमें अपलोड किए थे $14, तो $14 के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। जब मैंने अपनी स्टेटमेंट चेक की कार्ड की तो उसमें अराउंड 4200 के अराउंड कटे थे मेरे। तो अगर इसी को हम डिवाइड करते हैं $14 से, तो 300 पर डॉलर हमें पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली। आज की डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी अगस्त सेकंड के हिसाब से, अगस्त फर्स्ट के हिसाब से हमें ये 2023 के हिसाब से हमें ये 300 पर डॉलर के हिसाब से पड़ा। और इसकी जो मैंने ये इसका पैकेज दिया 4 GB के साथ। इसकी मैं आपको स्पेक्स भी बता देता हूँ। ये हमें 4 GB रैम के साथ है और 2.29 GHz इंटेल Xeon प्रोसेसर है, 2 कोर। इसके साथ हमें ये स्पेक्स पड़े हैं और 1000 GB हमारे पास टोटल डाटा है 1 मंथ के लिए। और इसका सिस्टम कुछ इस तरह से है कि ये प्रीपेड इसका सिस्टम होता है कि जितना आप यूज़ करते हैं घंटे के हिसाब से आपके ना पैसे कटते हैं। तो जो कॉस्ट पड़ी है वो उसकी मुझे पड़ी है ₹4200 फॉर दिस पैकेज। और प्लस एक इसमें ब्लू स्टेक ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। उसके थ्रू आप फेसबुक पे अगर काम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल है उसके हिसाब से ये इकोनॉमिकल भी है और अच्छा BPS है, क्योंकि मैंने बाहर मार्केट से भी रेट लिए थे। तो 4 GB 2 कोर का मुझे जो रेट मिला था वो मुझे मिला था 6500 पर मंथ। 6500 पर मंथ का मुझे रेट मिला था और आई थिंक वो UAE बेस्ड बंदा था, तो वो इतने में सेल कर रहा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4200 बहुत डिफरेंस है, बहुत मुनासिब रेट है। और प्लस ये कि जो आप काम करना चाह रहे हैं इस पर वो आपका काम चलाएगा, ये इजीली चलाएगा, कोई आपको इशू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट्स में कोशिश करूँगा कि उनके सबके आंसर्स दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।